अगर आप 2024 के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें अच्छा करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी आप सबके साथ साझा करने वाला हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। आपको पता होगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई हो चुका है और कुछ के तो एग्ज़ाम भी होने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम का फॉर्म आना भी बाकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एसएससी की बात करी जाए तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है और रेलवे के भी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं और कुछ की वैकेंसी अभी आनी बाकी है, वो बहुत जल्द आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आरआरबी एनटीपीसी की। तो आप अगर 2024 के जो भी एग्ज़ाम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ क्लर्क, यानी कि ये जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सब एग्ज़ाम में आपको बेहतर करना है। तो आप इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे आप सबके साथ कुछ साझा करने वाला हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहली बात कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके मन में एक डाउट रहता है, एक क्वेश्चन रहता है कि मैं जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर भी पाऊँगा या नहीं। ये सवाल मन में आना उचित है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में आता है और मेरे भी मन में आता था। लेकिन अगर आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने पे भरोसा रखें कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बता दूं तो मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा था। मेरे 10th क्लास में मैथ्स में 37 मार्क्स आए थे और 12th में 38 आ पाए थे, यानी कि 2 सालों में सिर्फ 1 मार्क्स ही बढ़ पाया था। और इतना बिलो एवरेज होने के बाद वहाँ से मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। और मेरे जैसा एक बिलो एवरेज स्टूडेंट जब अपने एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, आईबीपीएस हो, इन सभी एग्ज़ाम में अच्छा कर सकता है, तो आप भी बहुत बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने मन से ये ख्याल निकाल देना है कि मेरा तो प्रिपरेशन है ही नहीं, या मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ही नहीं सकता। जब भी हम ऐसा सोचते हैं तो वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ही डाउन हो जाता है। एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पढ़ाई के अलावा भी। फॉर एग्ज़ाम्पल इच्छा शक्ति, विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना, कॉन्फिडेंट रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पे वैकेंसी मान लीजिए कम वैकेंसी है, तो इसको देख करके बहुत सारे एस्पिरेंट पहले से ही डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अरे इतने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और वैकेंसी इतनी ही है। ये सब सोचना ही नहीं है। बस आपको सोचना है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है, अपना मैं बेस्ट देने वाला हूँ। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे पक्ष में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमें रिज़ल्ट का कंक्लूजन, रिज़ल्ट के बारे में पहले नहीं सोचना है। हमारा काम है अच्छे से एग्ज़ाम देना। तो आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए, लगन के साथ पढ़ाई करिए, राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करिए, सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे एग्ज़ाम के, फॉर एग्ज़ाम्पल आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, उस एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी को आप सबके साथ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, और उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है और बहुत सारे लोग सीख भी पाए हैं, जैसा कि उन्होंने कमेंट बॉक्स में बताया। तो आप जाके देख सकते हो और वहाँ से आप भी सीख सकते हो, क्योंकि वो सारा कुछ मोस्ट प्रैक्टिकल और सीख करके बताया गया है, जो कि मैंने खुद इतने टाइम में बहुत सारे एग्ज़ाम दे करके मैं सीख पाया और उन सब ऑडियंस तक शेयर किया, ताकि अगर मेरे द्वारा बताए गए किसी एक स्ट्रेटजी से अगर किसी एक कैंडिडेट भी सीख पाता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा मेहनत करना सफल हो गया। तो जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मन लगा के पढ़ाई करिए, लगन के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। हर एक सेकेंड जो आप गवाओगे, इस टाइम में कोई और पढ़ के आपसे आगे निकल सकता है। तो यहाँ पे पढ़ना तो ज़रूरी ही है, पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मन लगा के पढ़ना, लगन के साथ पढ़ना। और एग्ज़ाम को एक फेस्टिवल की तरीके से सेलिब्रेट करिए। जैसे कि मैं जब
जैसे कि मैं जब एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करता था तो सीजीएल मेरे लिए एक फेस्टिवल जैसा होता था, जैसे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ही कुछ था एसएससी सीजीएल। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो जब आप पढ़ोगे तो ऐसा होता है बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। क्योंकि जब आप लगेगा कि ये तो फेस्टिवल हम मना रहे हैं, तो वहाँ से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाइएगा। और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सारे लोगों का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, फोकस नहीं बन पाता है, चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। तो आप थोड़ा-सा लाइफ स्टाइल जो होता है, हैबिट, उसको बदलिए। सुबह में उठ के थोड़ा-सा वॉक कर लीजिए या फिर मेडिटेशन कर लीजिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करिए। 10 मिनट भी आप करते हो तो आप ऐसे में क्या होगा कि आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा पाओगे, आप अपना जो फोकस है उनको बना पाओगे। तो तरीके बहुत हैं, आपको करना है। और आप एक कैंडिडेट एक ऐसा है जिसको सीखना है तो वो सीख करके वो कर ही लेगा, और जिसको एक्सक्यूज देने हैं वो तो एक्सक्यूज देगा ही देगा, इस वजह से नहीं हुआ तो इस वजह से नहीं हुआ। बहुत सारे एग्ज़ामों में मेरे पॉइंट 1 से भी मैं फ़ेल होता था, और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मैं बाहर होता था, तो मैं स्वीकार करता था कि इस एग्ज़ाम में मैं अच्छा नहीं कर पाया। अगर मैं वहाँ पे एक्सक्यूजेज़ देता तो शायद ये होता कि मैं वहाँ से सीख नहीं पाता। और जो सीख रहा है, मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, हर दिन बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है, उसका तो सिलेक्शन होगा ही होगा। हो सकता है कि थोड़ा देर से हो, लेकिन सबका सिलेक्शन हो जाएगा जो लोग मन लगा के प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट मैंने अक्सर देखा हुआ है कि किसी का पहले हो जाता है सिलेक्शन, किसी का बाद में हो जाता है, किसी का मन वाला पोस्ट नहीं मिल पाता है, कोई दूसरा पोस्ट मिल जाता है। कोई सोचता है कि मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में नौकरी ले पाऊँगा और उसका रेलवे में लग जाता है। कोई ऐसा सोचता है कि मैं आईबीपीएस में ले पाऊँगा, उसका एसएससी में लग जाता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो लोग भी मन लगा के शिद्दत से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। और जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं एक्सपर्ट स्टडी को, और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे और सबका सिलेक्शन होगा।